नमस्कार साथियों, मैं हूं गोविंदा फ्रॉम अर्जुनदा और आज हम टाइम मैनेजमेंट बुक की 11वां सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। और 11वां सिद्धांत में विस्तृत चर्चा करेंगे। हम लोग 5 सिद्धांत कवर करते थे, उसमें नहीं करेंगे, इसमें विस्तृत चर्चा करेंगे क्योंकि इस 30 सिद्धांत में, इस बुक में 30 सिद्धांत दिया गया है। 30 सिद्धांत में सबसे बेस्ट सिद्धांत है ये। मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो रीड किया, आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आप रीड करेंगे इस बुक को तो आप समझेंगे इसमें कि कौन सा आपको चैप्टर इंपॉर्टेंट लगा। तो मेरा इंपॉर्टेंट कर्म में जुड़ जाए, ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे और इस कारण इसको विस्तृत चर्चा करेंगे। इसमें बताया गया है कि जीवन में बेहतरीन लक्ष्य होने के बाद, बेहतरीन उद्देश्य होने के बाद भी कई बार हमारा गोल अचीव नहीं हो पाता, हम असफल हो जाते हैं। इनका कारण ये बताया गया है कि हम उस कार्य के लिए, उस गोल की कार्य के लिए हम जुटते नहीं है, कर्म के लिए जुटते नहीं है। इसी कारण बताया गया है कि कर्म के लिए सिद्धांत बताया गया है। इसमें कर्म में जुटने का सिद्धांत बताया गया है। तो हमको गोल को, अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को केवल सपनों में नहीं रखना है, केवल डायरी में नहीं रखना है, हमको उसके लिए कार्य भी करना है। हमको कार्य करना स्टार्ट करना है, कर्म करना स्टार्ट करना है। और कर्म करना भी है तो उसको सही डायरेक्शन में करना है। अगर हमको उत्तर दिशा में हमारी गोल है तो हमको पूर्व दिशा में नहीं जाना है, हमको उत्तर दिशा में ही अपने गोल के ओर मेहनत करना है, तभी हम अपनी सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। इसमें एक दोहा गया है, इस पॉइंट में तुलसीदास जी का दोहा दिया गया है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। कहने का आशय ये बताया गया है कि इस दुनिया में व्यक्ति अगर कर्म करने वाला हो और सही सोच रखने वाला हो और सही डायरेक्शन में कार्य करने वाला हो तो कुछ भी हासिल कर सकता है, इस बुक में बताया गया है। और इसी का विपरीत ये भी बताया गया है कि कर्महीन लोग हैं, जो लोग आलसी लोग हैं, जो लोग केवल अपने मन में ख्याल पुलाव पलाते रहते हैं सफलता की, वो कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी कारण कर्म को ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है कि आपको कर्म करना है और वो भी सही डायरेक्शन में करना है। अगर आपको भविष्य में सफलता की फसल काटनी है तो आज आपको बीज बोना पड़ेगा। एक पॉइंट और बताया गया है, हमको भविष्य में अगर सफलता की फसल काटनी है तो आज को हमको बीज बोना ही पड़ेगा। अगर आज हम अपने मन में, अगर हम नीम का बीज बोते हैं तो नीम के पेड़ उगेंगे, अगर हम सेब फल के बीज बोते हैं तो सेब फल के पेड़ उगेंगे, और हमको नीम के पेड़ में नीम का बीज मिलेगा और सेब फल के पेड़ में सेब फल मिलेगा। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस प्रकार के बीज अपने माइंड में प्लांट करते हैं, या तो किस प्रकार की हम गोल अपने अपने उद्देश्य हम बनाते हैं। जितना बड़ा गोल होगा उतनी ज्यादा हमको त्याग करनी पड़ेगी और उतनी ज्यादा हमको कर्म करना पड़ेगा। अगर हमारा गोल अगर बहुत बड़ा है, अगर बहुत बड़ा उद्देश्य है, तो हमको उसको अचीव करने के लिए हमको डे बाय डे की प्रैक्टिस करनी होगी, हमको डे बाय डे की मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आज हम आज के दिन को इन्वेस्ट करेंगे तब कहीं जाके कल हमको सफलता की प्राप्ति होगी। लोग क्या करते हैं, आज के दिन को इग्नोर करके कल सफलता की पुलाव अपने मन में पुलाते रहते हैं, लेकिन आज के समय को हमको इन्वेस्ट करना सही इंपॉर्टेंट बताया गया है। इसमें एक और पॉइंट बताया गया, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। हम लोग बहुत बार अपने घर में, अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ हम उनको बताते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम उनको बताते जरूर हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, हम इस दिन में ये कार्य करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण उसको नहीं बताया गया। महत्वपूर्ण इसको बताया गया है कि आप आज के दिन में क्या कार्य कर रहे हैं और इस समय में क्या कर रहे हैं। आप इस समय में आज